इतना भर गया, कभी विधायक एक बार झांकने नहीं है, पूछने आए कि यहाँ क्या तकलीफ हुआ। 15 दिन का राशन पानी अब पहले से जुगाड़ कर ले, क्योंकि ये माहौल पिछले तरह ही गावा होते जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक रात की बारिश और बारिश के बाद पटना की ये स्थिति है। पटना के लोहानीपुर इलाके में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो किस तरीके से डूब गया है। तस्वीरें देखिए पटना की, और ये स्थिति है पटना के एक पॉश इलाके की। हर साल इस इलाके के लिए बारिश किसी त्रासदी से कम नहीं है। हर साल इस इलाके में जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके से डूबते हैं। मकान ऊंचे हैं, लिहाजा वहाँ तक तो पानी नहीं है। पिछले बार तो वहाँ तक भी पानी था, लेकिन देखिए सड़कों का क्या हाल है। अगर इस तरीके से आप देख पाएँ तो देखिए कुछ इस तरीके से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक दिन की बारिश है, ये मतलब एक रात की बारिश, और 72 घंटों का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है पटना को लेकर के। और ये स्थिति है पटना की। सभी इलाके जो हैं लगभग कमोवेश जो पिछले बार डूबे थे वो इलाका इस बार भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर तौर पर सवाल है सरकार पर, सवाल है सिस्टम पर, सवाल है उन चीज़ों को लेकर के कि सरकार ने जो दावे किए थे उन दावों की हकीकत कितनी अलग है। सरकार ने जो बातें कही थी वो कितनी अलग हैं। और ये कहा था कि पटना को इस बार डूबे नहीं दिया जाएगा। बारिश हल्की हल्की हो रही है जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सबसे ख़ास बात ये कि अगले जो 72 घंटे हैं वो पटना के लिए भारी होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट है। वो ये कहा गया है कि बारिश हो सकती है, यानी कि मानसून जो है वो बेहद सक्रिय है। इन तमाम चीज़ों के बीच में इस तरीके की स्थिति है कि देखिए पूरा इलाका, यहाँ पे बगल में ये एक छोटा सा सम्प हाउस है, मेरी उंगली के ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, और देखिए वहाँ पर ये स्थिति है। तो ये पूरे पटना की ये स्थिति जो है वो उन इलाकों की है जो पिछली बार डूबा था। बड़ी आबादी रहती है इन इलाकों में। बारिश फिर होना शुरू हो गई है और पटना फिर से डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर तौर पर कई सारे सवाल ये कि नगर निगम के जो दावे थे उन दावों की हकीकत ये है कि कहा गया था कि बारिश का पानी नहीं जमा होने दिया जाएगा, लेकिन बारिश को रुके हुए 6-7 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी पानी रुका हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जो फिर से उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस त्रासदी को साल 2019 में पटना के लोगों ने देखा था। कई इलाके तो ऐसे थे जहां पर 15-15, 20-20 दिन तक पानी लगा हुआ था। नगर निगम की तमाम तैयारियां आप कह सकते हैं कि धरी की धरी रह गई हैं। एक बारिश और बारिश के बाद ये स्थिति जो है वो पटना की है। जाहिर तौर पर कई सारे सवाल हैं, और उन सवालों को लेकर के न्यूज़ फॉर नेशन लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको कि क्या स्थिति है पटना की। देखिए यहाँ पर JCB, प्रोक्लेन गाड़ियाँ पानियों में जो फंसी हुई हैं। और इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा नीचे अगर आपको दिखा पाऊँ कुछ इस तरीके से, तो देखिए मैं खड़ा हूँ करीब घुटने भर पानी में, और ये एक रात की बारिश की बात की स्थिति है। तो पटना कुछ इसी तरीके का है। और सवाल है सरकार पर, सवाल है सिस्टम पर, उस सिस्टम पर जिसको नहीं डूबने देने की बात जो है सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन बावजूद उसके जो पटना है वो एक बार फिर से डूबता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन पर लगातार कवरेज जारी है। पटना में पहली बारिश के बाद डर क्यों लगता है, और सवाल सरकार से कि सरकार ने जो बातें कही उन बातों को लेकर के क्यों तैयारियां जो हैं वो अपने स्तर से नहीं की गई हैं। कई सारे सवाल हैं और सवालों के बीच में छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। देखिए किस तरीके से लोहानीपुर का इलाका पटना का जो है वो फिर से डूब गया है। एक रात की बारिश में ये स्थिति ये है। पिछले साल बार डर लग रहा है आप लोगों को? काफ़ी डर लग रहा है, हमेशा चिंतित रहते हैं कि ये चीज़ अगर रह गया तो हम लोग जीना दुभर है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ एक विधायक नितिन नवीन है, एक विधायक अरुण हैं, सिन्हा है, एक मंत्री हैं। उसके घर के नज़दीक रहते हुए भी यहाँ पानी का ये हाल रहता है। और हमारे विधायक तो कभी कभी आते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, पिछले साल पानी में इतना भर गया, कभी विधायक एक बार झांकने नहीं है, पूछने आए कि यहाँ क्या तकलीफ हुआ। आते हैं जो अपने चमचे लोग हैं जो काफ़ी नज़दीक है, उनके साथ बैठ गप करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आम जनता से क्या परेशानी होता है उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये हम लोग दुर्भाग्य की बात है कि 3 विधायक होने, एक मंत्री होने के बावजूद भी हमेशा हर साल पानी से झेलते हैं। यही हमसे दुर्भाग्य है। मतलब क्या सरकार ने नहीं दावे किए थे कि मतलब इस बार नहीं डूबने दिया जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है? दावे तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन उसी से साफ नहीं है। वो हमेशा ही डूबना ही है, क्योंकि ऊपर से दावा किया जाता है और काम का असर जो है एकदम ढीला रहता है। इधर हमेशा तना जो काम 100% होना चाहिए उसमें 50% भी काम होता है।
तो दावा तो करना सब कुछ दावा कर अपने ढंग से करता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पब्लिक की परेशानी जो है मतलब कभी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। सुशासन डूब गया है पटना में। जी जी। भाई ये बताओ कि बारिश हुई है, एक रात में इतना पानी लग गया है, क्या डर सता रहा है फिर से कि डूब जाएगा जिससे पिछली बार हुआ था? जी जी, यही डर सता रहा है। इसी वजह से हमने 15 दिन हम लोग सोच रहे हैं कि 15 दिन का राशन पानी पहले से जुगाड़ कर ले, क्योंकि ये माहौल पिछले तरह ही यावा होते जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी कारण हम लोग सोच रहे हैं कि अपना जो व्यवस्था है वो पहले से हम लोग अपने घर में रख ले, क्योंकि सरकार के तौर पर हमें कोई साफ सफाइयाँ नहीं दिखाई दे रही। सरकार ने लेकिन कहा था कि इस बार डूबने नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं लगे। सरकार ने कहा था, मगर आप आमतौर पर देख सकते हैं कि क्या हाल है हमारे गली मोहल्लों की, जाने आने में कितनी कठिनाइयाँ हो